तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूनिक है। देखते हैं क्या कहा जा रहा है। टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी हैविंग मास m एंड 2m आर केप्ट एट अ डिस्टेंस d। दो ऑब्जेक्ट है m और 2m, दोनों के बीच का डिस्टेंस d दिया हुआ है। वेयर शुड अ स्मॉल पार्टिकल बी प्लेस्ड सो दैट द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू द ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी इज जीरो। कहने का मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई थर्ड पार्टिकल रखा जाए, ठीक है। मान लेते हैं इसका मास हो जाएगा m डैश, ठीक है। तो इस पार्टिकल पर दोनों की वजह से एक फोर्स लगेगा, एक इधर और एक इधर। तो इस पार्टिकल को कहाँ रखोगे कि दोनों फोर्स आपस में बराबर हो जाए, ठीक है। इसके पास भी मास है, इसके पास भी मास है, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इसके पास भी मास अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इसको कहाँ रखा जाए, इसके नज़दीक रखा जाए कि इसके नज़दीक रखा जाए, ताकि दोनों फोर्स आपस में इक्वल हो जाए। इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या करो, एक ऑब्जेक्ट से यानी कि m से मैं इसका डिस्टेंस मान लेता हूं x, ठीक है। तो बाकी बचा डिस्टेंस जो हो जाएगा वो होगा आपका d माइनस एक्स, ठीक है। कहानी खत्म हो गया। यानी कि इसके बीच का डिस्टेंस x हो गया और ये हो गया आपका d माइनस एक्स। पार्टिकल का मास आपका दिया हुआ है m डैश। अब हम लोग फोर्स निकालेंगे सबसे पहली बार। तो फोर्स बिटवीन m एंड द m डैश, तो यहाँ पे आप लिख दो फोर्स बिटवीन m एंड m डैश। f मान लेते हैं या f1 मान लेते हैं। क्या हो गया आपका, तो g m m डैश बाय इसके बीच का डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन 1 मान लो। उसके बाद फोर्स बिटवीन 2m एंड m डैश, इसके और इसके बीच का फोर्स कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाता है, मान लेते हैं इसको F2, जो कि G 2m इंटू एम डैश डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस कितना माने हो d माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर। क्वेश्चन में पहले कहा गया है कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है इन दोनों फोर्स को आपस में बराबर होना पड़ेगा। मतलब ये F1 और ये F2 आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो। तो क्या करोगे, F1 इक्वल्स टू F2 कर देना है, यहाँ से F1 F2 कर दोगे। अब आफ्टर F1 F2 के बाद क्या अप्लाई करना है आपको, तो ये F1 है आपका G m डैश बाय एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू G इंटू 2m इंटू एम डैश डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखो G कैंसिल आउट हो गया, m और m कैंसिल आउट हो गया, और m और m डैश। क्या बचेगा हमारे पास, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर। दोनों की तरफ अगर रूट लगाते हैं, स्क्वायर रूट लगाना चाहें हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये तो निकल जाएगा d माइनस एक्स और ये बन जाएगा √2x, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, x को इधर भेज दीजिए, तो d इक्वल्स टू हो जाता है √2x प्लस एक्स, जो बन जाएगा 1 प्लस √2 और ये हो गया x। तो यहाँ प्लस माइनस कर दीजिए, प्लस और माइनस। तो निकालना क्या है हमें, x। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा d बाई 1 प्लस माइनस √2।